जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। और गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो और गुरु जी की मेहर होती रहे सारी संगत पर। और गुरु जी के पैर पैर सत्संग सुनकर आपको जीवन सफल हो और आपके जीवन में कुछ बदलाव हो और जीवन में आपके कुछ खुशियाँ आएँ, क्योंकि परमात्मा के सत्संग सुनकर, गुरु जी के सत्संग सुनकर आपको अंदर जीवन में कुछ बदलाव आए तो उससे बड़ी बात क्या है कि गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। गुरु जी की मेहर आपके घर में आए, खुशियाँ आएँ। चलिए चलते हैं अपने प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। इसमें जो है आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, आज का सत्संग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के सत्संग में आपको बताएंगे कि गुरु कृपा कैसे करता है। और हम जो है ना संगत जी, हमें शुक्राना करना नहीं आता, हम अरदास करते हैं तो हमें अरदास करने का क्या लाभ है। और आज के सत्संग सुनकर आपको एक बात बताऊंगा कि जो गुरु कृपा करता है तो हम वो कृपा हमारे पर पहुँचती क्यों नहीं है, हम कृपा से वंचित क्यों हो जाते हैं, हमारे पे हम दुखी रहते हैं, हमें दुख का कारण क्या है, वो आज आपको मालूम होगा कि गुरु की कृपा कैसे होगी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए गुरु की कृपा हो। संगत जी, सबसे पहली बात तो पहले आप सुनिए सत्संग, उसके बाद आपको सुनाएंगे एक कथा। उससे आपको मालूम होगा कि हमें गुरु की कृपा क्यों नहीं हो रही। हम इतने सत्संग में जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, हमारे पे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे। तो दुख दूर कैसे होंगे, वो आपको, आप क्या गलती कर रहे हैं वो गलती भी बताएंगे गुरु जी की कृपा से। कि गुरु जी मैसेज देते हैं कि संगत के मुझे मैसेज आए थे कि हम ये कर रहे हैं, हमारे कर्म नहीं कट रहे, हमारे दुख इतने, हमारे जो है दुख दूर नहीं हो रहे। तो आपको ये भी मालूम होगा कि आप जो है ना, आपके पाप कटने का पहचान क्या है, कि आप पाप आपके कट रहे हैं नहीं कट रहे, उसकी क्या उसका हमें कैसे पता चलेगा हमारे पाप कट रहे नहीं कट रहे, वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कैसे आपके दुख कटेंगे और गुरु की कृपा कैसे होगी और अमृत वेले का लाभ कैसा होगा, अमृत की कृपा। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। सुनिए सत्संग, ध्यान से सुनना और पूरा सत्संग सुनना, तभी आपको गुरु जी ब्लेस करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे तो उतना आपको गुरु जी की कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया करें, क्योंकि आपको बेल आइकन पे जाकर ऑल पे जाके करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते हैं पैर पैर सत्संग के। चलिए चलते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे कैसे कृपा होगी। सुनते हैं, चलिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से हूँ और ये मेरा मतलब तीसरा सत्संग है। और मुझे नहीं पता ये शुक्राना सत्संग है या फिर पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद मेरा शुक्राना सत्संग ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने पहली बार मुझसे किसी सत्संग में सेवा करवाई है। तो गुरु पाक को मेरा बहुत 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 सारा शुक्राना। और एक्चुअली मुझे मतलब सत्संग बताने इतना अच्छे से नहीं आता है, सो आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। एंड एक्चुअली ये आज 16 मार्च की स्टोरी है। आज मुझे एक्चुअली संगत जी आई एम वर्किंग और आज मुझे मार्केट सर्वे पे जाना था अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। बट मेरा फ़ोन एक्चुअली रात को 15 मार्च की रात को पता नहीं कैसे इसमें सारा नेटवर्क गायब हो गया, कहीं से कुछ नहीं हो रहा, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं फ़ोन से किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैब भी नहीं बुक कर पा रही हूँ। और हमें बाहर जाना था ताकि हम एमजी मेट्रो स्टेशन पे अपनी कलीग से मिलते, हम आपस में कोऑर्डिनेट करते, बट विदाउट फ़ोन का कैसे करेंगे। और तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। इनफैक्ट मैं गुरु जी से 2023 से ही जुड़ी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। और मेरा जो गुरु पाक के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला चलता रहता है कि मतलब कभी मेरी आस्था एकदम मजबूत हो जाती है लाइक 200,000%, और कभी मेरी आस्था ना 500% में आ जाती है। जब बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चारों तरफ होती है तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ कि क्या भगवान जी, आप मतलब मैं आपकी फेवरेट नहीं हूँ तो आप सारा कुछ क्या पूरी दुनिया
बैलेंस करने के लिए सिर्फ मैं ही हमेशा इस साइड में रहूँ, आप मुझे भी दूसरे साइड में रखो ना। भगवान जी कहते नहीं कि दुनिया को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, दुख है तो सुख भी रहेगा, सुख है तो दुख भी रहेगा। लेकिन लोग परेशान हैं तो वो परेशानियों से निकलेंगे भी, और जो अच्छे से जी रहे वो भी परेशानियों में आएंगे। लेकिन मेरी शिकायत बस गुरु जी से ये रहती है कभी कभी कि मुझे ऐसा लगता है नहीं कि आप दुनिया को बैलेंस कर रहे हो ना, तो जिसको हमेशा नेगेटिव वाले जोन में रखे हो ना, आप हमेशा उसी को नेगेटिव वाले जोन में रखते हो, पॉजिटिव वाले को हमेशा पॉजिटिव पे। बट मुझे नहीं पता, मैंने सुना है सत्संग में कि आपके कर्म कट रहे हैं, तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे याद तो नहीं है इस जन्म में तो मैंने अभी पूरे कर्म तो बिल्कुल शायद किए हों, लेकिन अपनी तरफ से नहीं किए हैं। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अनफॉर्चुनेटली दुखा भी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड पिछले जन्म का तो मुझे याद नहीं गुरुपा, तो आप पे ट्रस्ट है मुझे, ऑफ कोर्स परमात्मा पे तो ट्रस्ट रहेगा ही, भगवान के हाथों में तो सब कुछ होता है। भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं भी बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ना हमेशा उस वाले जोन में मत रखो, आप मुझे ना इस वाले जोन में भी आप रखो। मैं हमेशा क्यों रहूँ उस जोन में। अब मेरे कर्म दीदी बहुत बहुत बुरे हो तो प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे याद नहीं, बट अब मत कटवाओ, मैं थक गई हूँ। मैं ना निगेटिव चीज़ों से ना परेशान हो जाती हूँ, कि वर्किंग लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चलता है एंड आई एक्सेप्ट इट। मैं बहुत स्ट्रगल, मैंने अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल किया, अपने कॉलेज में स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैंने आज जो भी हूँ गुरु जी की कृपा से फिर भी स्ट्रगल कर रही हूँ। बट हाँ, कहीं पे मैं फंसती हूँ तो निकल जाती हूँ भोलेनाथ की कृपा से। तो शिव जी का आशीर्वाद हमेशा रहे, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी और उनकी फैमिली से मतलब मेरी कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि बस वही है महादेव, उससे उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो 16 मार्च की स्टोरी थी संगत जी। तो मैं सुबह और 16 मार्च को एक बगल में हमारी सोसाइटी में 95 सेक्टर 95 गुड़गांव में एक सत्संग होने वाला था। मेरी बहन ने मुझे शाम को ही बोला था 15 मार्च को कि तुम चलोगी। तो मैं उस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा ऐसा है यदि तुम पूजा पाठ में चाहते हो ना तो अपने भरोसे जाओ, मेरे भरोसे मत जाना, मेरे को बहुत काम होता है। मैंने ऐसे रूडली बोला था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी मुझे सबक सिखाया गया गुरु जी की तरफ से कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सुबह मेरा फ़ोन मतलब पूरी तरह से काम करना बंद हो गया, कोई कॉलिंग नहीं, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, सिम दोनों ड्यूल सिम है, उनकी नेटवर्क नहीं आ रही है, अब किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया ऑफिस के काम से। फिर पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा साउंड आया कि मुझे बोल रहे कि आज सत्संग पे तुझे जाना है तो जाएगी, दिमाग में आया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं जाऊँगी, पर मैंने घर में किसी को नहीं बोला कि ठीक है मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से भगवान जी से बहुत नाराज़ चल रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हो। अभी 3 महीने पहले मैंने फ़ोन बनवाया, 22-23 रुपये लग गए, अब फिर लगवाओगे, अभी मैं इतना थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में परेशान हूँ। फिर आप बिल्कुल मेरी नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल मेरी नहीं सुन रहे हो। मेरी बहन बोली कि गुरुजी कभी कभी ना पैसे खर्च करवा के ना कर्म कटवाते। मैंने कहा ऐसा है, तुम अपनी बातें बंद करो, भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान को पता है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खर्च करा के कर्म क्यों कटवाएंगे। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं भी इसके पीछे गुरु जी का कुछ तो होगा, मेरे भले के लिए कुछ सोचे होंगे। मैंने सोचा होगा तो सत्संग में जाना ज़रूरी है, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है गुप्पा मैं आऊँगी सत्संग पे। कहीं ना कहीं मैं ना सैड से चल रही थी। मैं सत्संग में गई शाम को 4 बजे, 3:30 बजे, सॉरी संगत जी 3:30 बजे, और फिर मुझे वहाँ पे गुरुपा की गद्दी सजाई जा रही थी, तो वहाँ मुझे फूल की सेवा दी गई कि तुम फूलों की रंगोली बनाओ। अंदर के कमरे में भी गुरुपा का एक स्वरूप था, वहाँ पे रंगोली बनाओ। तो मैंने वो सारा कुछ किया। फिर जब गुरुपा का आने का समय हो गया तो वेलकम बैंड वाले जो सॉन्ग बजते हैं ना, वो स्टार्ट हो गया कि गुरुजी आ रहे हैं, सब खड़े हो जाओ। मैं पे हो गई खड़ी,
तो गुरु जी का वेलकम हो रहा था, तभी एक आंटी जो सब कुछ कर रही थी वो मुझे आके बीच में बोलती है कि आंटी आप ना अंदर भी गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, वहाँ पे भी एक रंगोली बना। तो मैंने मन में सोचा कि अभी गुरुपा का वेलकम चल रहा है और आंटी मुझे अंदर क्यों भेज रही है। मैं थोड़ा एंग्री नेचर की हूँ, तो मुझे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि क्या पता गुरु जी का ही आदेश हो कि तू ऐसे सैड खड़ी है, मेरा भी मूड ना ख़राब करती। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट भी मेरे दिमाग में है कि भगवान जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं हूँ संगत जी, थोड़ा सा मैं जुड़ी हूँ, कनेक्शन है मेरा, बट है वो है ना कि मैं सोच लेती हूँ कि क्या पता भगवान भी ऐसे सोच रहे हूँ कि मेरा मूड ना ख़राब कर, मेरा वेलकम हो रहा है और बहुत सारी संगत इतनी खुश खुश है, तो इतना सैड सैड है, तेरा मूड ख़राब है। तो मैंने सोचा कि क्या पता गुरुपा ने मुझे बोला होगा तू अंदर जा, अंदर जाके काम कर। जो भी था, मेरी ये सारी शिकायतें थी उनसे और मैंने ये शिकायतें की उनसे कि ठीक है आपको लगता है कि मेरे को अंदर जाके काम करना चाहिए तो मैं चली जाती हूँ। मैं अंदर गई, वहाँ पे बहुत सुंदर सा स्वरूप था येलो चोले में, तो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर में भी है। तो मैंने कहा, मेरे मन में सोचा कि कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब गुरु जी इसमें कितना मतलब मुस्कुराता हुआ उनका स्वरूप है। फिर बस मैंने कोई शिकायत नहीं की, वहाँ पे मैं रंगोली बनाने लगी फूलों से, पंगुड़ियाँ तोड़ के। सैड तो थी क्योंकि मेरा सारा काम उलझा हुआ है संगत जी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में बहुत उलझी हुई हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती, पर चीज़ें में ना उलझी हुई हूँ। एज ए वर्क, एज ए फाइनेंशियल कंडीशन, एज ए पर्सनल कंडीशन, समथिंग वर्क प्रेशर, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई कैन एक्सप्लेन ऑन दिस सत्संग। सो मतलब मैं बस बनाई जा रही थी और अपने मन में जो भी शिकायतें थी गुरुपा से मैं वो करती भी जा रही थी। मुझे पता है, मेरी बहन मुझे बताती है, जो आंटी है, कि नहीं गुरुजी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, गुरुजी से मांगना भी नहीं चाहिए, गुरुजी को मानना चाहिए। मैंने कहा, मैं बोलती भी हूँ, मैं सोचती हूँ कि ठीक है सब बोलते हैं ऐसा, कोई बात नहीं, बट मैं तो मांगूंगी, मैं मानती भी और मांगूंगी भी। मैं भगवान से नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगूंगी, इंसान से थोड़ी मांगूंगी। परमेश्वर बोलते हैं कि गुरुपाई ने बोलते हैं कि मुझसे गला किया कर, मुझसे बता अपनी प्रॉब्लम, तो ऑफकोर्स मैं उनको ही बताऊंगी, शिकायतें भी उनसे करूँगी। गुस्सा भी आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पाप लिख लेगा, कोई बात नहीं, मेरे कर्म थोड़ी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मैं कृपा को बोलूँगी कि नहीं कृपा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब उनको ऐसा लगता है कि ये गलती है तो कोई नहीं, माता पिता सजा देते हैं, गुस्सा करते हैं तो वो भी करेंगे क्योंकि वो हमारे पिता है, परमेश्वर है। तो बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो कभी कभी हो जाते हैं। और हम बच्चे, उनके गुस्सा होना, दुखी होना हमारा स्वभाव है, तो हम हो जाते हैं। तो मैं रंगोली तो संगत जी, मैं वापस से स्टोरी में आती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा बहुत एलिब्रेट कर देती हूँ चीज़ों को। तो मैं जब रंगोली बना रही थी तो मुझे रोज़ की खुशबू आई, और फिर वो जो खुशबू थी, क्योंकि संगत जी उसके पहले भी मैंने रोज़ के जो फ्लावर थे मैंने बहुत यूज़ किया रंगोली बनाने में, मुझे कभी वो खुशबू नहीं आई आधे घंटे से। लेकिन जब मैं वहाँ बना रही थी ना, तो वो जो फ्रेगनेंस आई ना, जस्ट आई फील इट कि गुरु जी आए। और मैं महीनों से ये फ्रेगनेंस के लिए बहुत शिकायतें करती थी कि गुरु जी मुझे फ्रेगनेंस क्यों नहीं आप अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाते। सब बोलते हैं अरे गुरु जी का फ्रेगनेंस आया था, गुरु जी आए थे, फ्रेगनेंस मेरे को फील हुआ, गुरु जी आए थे। मेरी ऐसी क्या गलती है कि मैं सबसे बुरी संगत हूँ आपकी, संगत हूँ भी या नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट आप मुझे दर्शन नहीं देते, मुझे फील नहीं करते। पहले तो हमेशा बटरफ्लाई दिखता था मुझे, तो मुझे लगता अरे गुरु जी तो मुझे बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखता तो मुझे लगता है गुरु जी मुझसे नाराज़ है। तो ठीक है, अब मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं गुरु जी, कब तक नहीं दोगे दर्शन, कभी तो दोगे। तो
मैं आपको छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, गुस्सा भी करूँगी, बट आपका नाम, आपका मंत्र जाप हमेशा करूँगी। संगत जी, मैं ऑफिस में काम भी करती रहती हूँ ना, सिस्टम पे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आई एम ए टेक्सटाइल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वट एवर टाइम आई जस्ट डूइंग ना, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ अपने मन में और अपना काम करती रहती हूँ। अब ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स होती तो शिकायतें भी एक दूसरे की करती हूँ। मुझे पता है गुरु जी मना करते हैं कि शिकायतें नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी करती हूँ। अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने कान पकड़ के सॉरी भी बोलती हूँ, पर बोलती हूँ क्या करूँ, कभी कभी ना ओवर हो जाता है भगवान जी, इसलिए निकल आते हैं, इसलिए आई एम सो सॉरी। एंड संगत जी, मैं वापस फिर अपनी स्टोरी पे आती हूँ। तो मुझे फ्रेगनेंस फील हुआ, मैंने शुक्रिया किया, शुक्राना किया गुरु जी का। और फिर मेरे मन में जो भी बात थी, मेरे मन में जो भी कंप्लेन थी ना, वो सारी की उनसे, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, आपने तो ऐसा मुझे कहा था पर फिर भी ऐसा हुआ, जो भी था दिस दैट फलाना ठिकाना, मैंने गुरु जी को बोल दिया। उसके बाद रंगोली वगैरह बना के मैं फिर वापस सत्संग के हॉल में आई। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझे डांट के फटकार के सत्संग में बुलाया है उन्होंने जानबूझ कर ये ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाया कि मैं सत्संग अटेंड करूं, क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। 4 दिन पहले भी एक सत्संग हुआ था काफ़ी बड़ा हमारी सोसाइटी के पास ही, मैं उसमें भी नहीं जा पाई क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं लेनी थी ऑफिस से। लेकिन आज गुरु जी ने ही छुट्टी दिलवाई मुझे, करवाया मुझसे, और सत्संग में मैं गई भी। फिर भी मैंने दिल से उनका शुक्राना किया। गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप मुझे काम कर, सेवा मुझे दी है आपने, रंगोली सजाई, चाय प्रसाद, नाश्ता वाला प्रसाद वो दिया। और जब जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था उन्होंने मुझे सत्संग के बीच में जो कड़ा प्रसाद का भोग लगाते वो थाली मुझे दी बुला के कि तुम जाओ। और सॉरी, मुझे बुला के क्या, पर मेरी सिस्टर मुझसे पहले गई तो उन्होंने भोग की थाली रखी, बट मेरे को साथ में उन्होंने रहने को बोला। और फिर जब उठाने का टाइम हुआ तो उन्होंने सबको मना करके मुझे बुलाया कि तुम भोग की थाली वहाँ से उठाओ। तो मेरे को लगा कि गुरु जी मुझसे सेवा करवा रहे हैं, शायद इसलिए उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया। शायद मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि थोड़े बहुत कर्म जो भी मेरे ख़राब हो प्लीज़ माफ़ कर दो, उसको ख़त्म कर दो। तो शायद मेरे कर्म कटवा रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब सेवा ले रहे थे, कभी जल प्रसाद उठा के तो, कभी चाय प्रसाद उठा के तो। और संगत जी, मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ ना कि सत्संग में जब मैं बैठी थी तो गुरुपा का ध्यान तो लगाई हुई थी, उनसे बातें भी कर रही थी, और जो आंटी सामने किचन में कुछ कुछ कर रही थी ना, तो उनकी तरफ ना देख नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी आई कांटेक्ट होगी तो फिर वो मुझे कोई ना कोई सेवा पकड़ा देगी, और मैं थोड़ी हूँ आलसी टाइप की, तो मैं उधर देख ही नहीं रही थी। और आंटी जी है, मैं नहीं भी देख रही थी तो मुझे आवाज़ दे के बुला रही थी बार बार कि तुझे ये करना है, वो मतलब वो करते, ये करते, ऐसे करते। और जब बोल रही थी तो मुझे करना था, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब गुरु जी करवाते हैं, तो मैं ना तो बोल ही नहीं सकती कभी भी। और मैं गुरु जी के स्वरूप को देखती हूँ कि भगवान जी आज मुझसे बहुत काम करवा रहे हो आप। पर मैं खुश हूँ, मैं खुश हुई संगत जी, मतलब मुझे अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सुबह से मेरा बहुत मूड ख़राब था कि मेरा कोई काम नहीं हुआ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैं अभी भी ये सत्संग अपने सिस्टर के फ़ोन से शेयर कर रही हूँ अंकल जी, तो प्लीज़ 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 मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और आज जो मैं सत्संग स्टैंड की, मुझे इतना मज़ा आया वहाँ पे, इतना मज़ा आया, गुरु जी ने इतना मेरा मूड ठीक कर दिया बिल्कुल भी। मतलब इस तरह का सत्संग मैंने नहीं देखा था। हमने फूलों की होली भी खेली, और हमने गुरु जी का लास्ट में वो अच्छा सा गाना भी बजाया, सबने डांस भी किया, सबने अपने 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 अनुभव जो गुरु जी की ब्लेसिंग जिनको जिनको मिली थी उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, फिर हम अपने अपने घर आ गए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो
गुरु जी ने आज मुझे ब्लेस किया। उन्होंने आज सेवा करने का मौका दिया, मुझे कुछ काम करने का मौका दिया। शायद मेरे कुछ कर्म हुए हैं जो आज उन्होंने कटवाए। और गुरु जी, आई जस्ट लव यू। मैं भले ही आपसे बहुत बार नाराज़ हो जाती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, और इन बार इतना गुस्सा होती है कि मैं बोलती हूँ कि आज ना मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ऐसे कुछ नाराज़ होती नहीं हूँ अंदर से। मुझे पता है कि मुझे सुनते सब है, पहले वो भी मेरी सुन नहीं रहे हैं, बट ही विल बी लिसन सून। और वो हमेशा मदद करते हैं, मेरी नहीं सबकी करते हैं, मेरी भी करते, सबकी करते, सबकी सुनते। जिसको जितनी ज़रूरत होती है ना उतनी करते, बट मुझे बहुत ज़रूरत है गुरु जी, तो मुझे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपकी ब्लेसिंग। और सारी संगत जी थी, मेरे बोलने का थोड़ा वर्डिंग यदि ख़राब हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यदि मतलब मेरे सत्संग सुनाने में थोड़ी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता। मतलब अभी मुझे सत्संग सुनाने का बहुत कम अनुभव है, तो यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद अपने सारे संगत पे बनाए रखें। जो संगत है उन पर भी, जो संगत नहीं है उन पर भी, बट आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें कृपा, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है। आप अपनी ब्लेसिंग जिसको भी दोगे ना कृपा, तो इंसान धन्य हो जाएगा। तो बस आपके चरणों में ही रहना है, अपने चरणों से भी दूर मत करना। अपनी सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने सारे भक्तों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी दिमाग से इन चीज़ों में कम हूँ। मुझे मतलब मैं ज़्यादा पूजा पाठ में भी नहीं करती थी, तो मुझे नहीं करने आता है, तो मैं कभी कभी ना कर पर मतलब नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, दिल में श्रद्धा भोलेनाथ के लिए बचपन से है और शायद मरते दम तक रहेगा। और मैं गुरु जी से यही विनती करूँगी कि मेरे दिल में ना मेरी आस्था कभी डगमगाने मत देना। मैं थोड़ी सी हूँ, मेरा थोड़ा अप्स एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन वो विश्वास तो कभी नहीं डगमगाता है कि गुरु जी नहीं है, गुरु जी हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो अलग बात है कि कभी कभी गुरु जी ना पैसेंस की ना परीक्षा लेते हैं बहुत। तो गुरु जी पैसेंस की परीक्षा प्लीज़ 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 आप कम लो, और बस हमेशा हमारे साथ रहिए, सबके साथ रहिए, सबका भला कीजिए प्रभु, हर इनोसेंट लोगों का भला कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हो सत्संग सुनाने में, कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सत्संग सुनकर आपको कुछ समस्या हल हुआ होगा, पता नहीं। आपको ध्यान से सुनते नहीं सत्संग, पता नहीं कैसे नहीं सुनते, मुझे नहीं मालूम संगत जी। देखिए, मैं सत्संग डालता हूँ तो मैं इसलिए डालता हूँ कि आप उससे सुने ध्यान से संगत का सत्संग। देखिए, संगत जो आपको सत्संग सुनाती है तो ये मत सोचा करें कि आवाज़ कैसी है। पहले बताता हूँ मैं आपको, सत्संग सुन के आपके सवाल के जवाब मिलते हैं कि गुरुजी, देख मैं नहीं डालता, ये गुरुजी करवाते हैं अपने आप। तो आप फिर मुझे फ़ोन करते हैं, अंकल जी हमारी ये समस्या है, उस मुझे समझ में नहीं आता, आप इतना सत्संग सुनते तब भी आपकी समस्या दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आप उस सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते। आपके तो ख्याल ऐसे होते कि हमारे दुख दूर कब होंगे। संगत जी, दुख दूर
आज का जो कथा आपको सुनाएंगे ना, उसमें पता चलेगा आपके दुख दूर कैसे होंगे और दुखों का निवारण कैसे होगा। और आपको ये भी बताएंगे कि अब बताया था मैंने कि दुख दूर आपके होने की पहचान क्या है। चलो पहले आपको एक कथा छोटी सी सुनाते, फिर आपको उसके बाद उसका निवारण भी बताएंगे। ठीक है संगत जी, ये बात है एक महापुरुष के पास, एक जो है संत के पास एक जो नाम तो जपता था मगर उसके कष्ट दूर नहीं हो रहे थे। तो संत के पास गया कि मैं नाम भी जपता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मेरे कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे। तो संत ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा के नाम से तो नाम लेते मात्र देखो हम नाम लेते हैं तो हमारे जैसे हम दिल से नाम लेंगे तो हमारा अंदर पवित्र होता है, मगर हम दिखावे के लिए भी लेंगे तब भी हमारा हृदय परिवर्तन होता है। मगर दिनचर्या आपको सही करना पड़ेगा। आपसे कोई गलती होती है उसको लिखिए, आप एक डायरी बना लीजिए, रोज़ शाम को बैठ जाइए, तो बैठ के हमने क्या गलत किया उसको सही करिए, जो अच्छा किया हमें जब अपने बीमारी का पता चलेगा तो हम इलाज करते हैं डॉक्टर से, तो ऐसे ही हमारे मन की बीमारी का पता चलेगा, मन में क्या क्या विकार हैं तो उसको सही करेंगे। जब हम किसी को कुछ फालतू बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो उसका भी हम इलाज करते हैं ना, तो ऐसे ही हमें इलाज करना है। और संगत जी निंदा चुगली करना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं पड़ा, सोशल मीडिया दूर कम हो जाइए। और संगत जी मैं आपको बता दूं, जैसी हमारी पात्रता होगी, देखिए हम जो है आपको बताएं कि जैसे आपको अब राशन लेने गए हैं या कोई भी लेने गए हैं, तो आप जैसे राशन लेने गए हैं 10 किलो, तो आप थैला लेके जाएंगे 5 किलो का, तो कैसे राशन आएगा। तो ऐसे ही परमात्मा से अब ये कहते हैं ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। आपकी पात्रता है, आपने इतना कमाया, आपका बैंक बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, आपने पेटीएम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उस पेटीएम में पैसा है, बैंक बैलेंस पैसा भी तो पेटीएम होगा, तो आप पे पैसा ही नहीं तो आप कैसे वो चीज़ खरीदेंगे। ऐसे ही हमें ये दे दो परमात्मा, हमें ये दे दो, हद मांगते रहते हैं, मगर आपने कमाया कितना है, आपने अमृतवेला संभाला नहीं संभाला। अमृतवेला संभालते तो दुनिया की बातें चालू हो जाती हैं, आपके अंदर समस्या हो जाती है। गुरु को तो सोचते कि वो एक पेटीएम है, पेटीएम की तरह पेटीएम में पैसे निकालते रहो तब तक गुरु तुम्हारा है। तो जब भूल जाओ, तो जब काम पड़े भूल जाओ। तो कई संगत ऐसी होती है कि चलिए तो इसलिए करती है कि 40 दिन, क्योंकि चलिए इसलिए बनाया गया है कि अपना नियम सुधारें। अब क्लास में आप जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, तो ये थोड़े कि आप 40 दिन जाते हैं, वो है कि दिल लगाने की पहले 40 दिन आपको अमृतवेले की ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो फिर संभालो, ये थोड़े छोड़ देना है। तो काम पूरा के छोड़ दे, गुरु तू कहाँ हम कहाँ, बस फिर गुरु भी देखिए, गुरु कहेगा ये तो मुझे टाइम पास के लिए, ये मुझे मतलब के लिए करता है। देखिए हम अपने गुरु को ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो हमें गुरु नहीं मिलेगा। चलो ये बताता हूँ आपको। चलो संगत जी, ये जो है उसके पास जब संत के पास वो गया तो उसने बोला कि हमारा मन नहीं लगता अमृतवेले में। तो कह रहे तो दिनचर्या क्या, आपका दिनचर्या क्या है। उसने बोला दिनचर्या में ये सारा कुछ है, मैं यार दोस्त के साथ बैठता हूँ, ये करता हूँ। यार तो गलती तो यही कर रहा है। तो पूरे दिन सुबह उठ के अमृतवेला संभालता है और फिर निंदा चुगली ये कर रहा है। तेरा वो सारा तो तू झाड़ कर वहीं आ गया। तूने जो कमाया वो तूने निंदा चुगली करके घुमा दिया। निंदा चुगली बंद कर। तू निंदा चुगली नहीं बंद करेगा तो रोज कर अमृतवेला, तेरा फ़र्क नहीं पड़ेगा। निंदा चुगली को बंद करना ही पड़ेगा, चाहे हम सत्संग में जाएं। आपको इस कहानी से, छोटी सी कहानी थी, क्या मीनिंग शिक्षा मिली कि हम जो है सब कुछ अमृतवेला ही संभालते हैं। मैं कहता हूँ अमृतवेला में हाँ संभालेंगे, ठीक है, संभालते भी हैं। तो फिर दिनचर्या, तो मैंने आपको एक कथा सुनाई थी ना जिसमें वो पखंड के लिए नाम जप रहा था, मगर उसने क्या करा था, रानी ने क्या बोला था कि पखंड के लिए नाम जपिए और किसी से मेल जोल बंद करके आंखें बंद करके बैठ जाइयो और रात को एक पिन्नी खाइयो, पिन्नी खाकर फिर बैठ जाइयो। तो देखिए पखंड के लिए जब रहा था तब भी उसको परमात्मा का लगन होगी। कैसे होगी, उसने मेल जोल कम कर दिया और किसी से बात करना बंद कर, खाली नाम ही जपता रहा। चाहे पखंड के लिए जपें, कैसे जपें, तो परमात्मा भी मिल जाता है।
वो आपको आपकी इच्छा के हिसाब से अपनी पात्रता बड़ी बनाई है संगत जी। और दुख सुख तो आते रहेंगे, मगर दुख मतलब ये नहीं कि आप बताऊं, आप ये सोच रहे हैं कि हम पैसे से हमें कहते सुख मिल जाएगा, तो मेरे पैसे वाले भी मेरे पे फ़ोन करते हैं, हमें ये बीमारी है, हमारे किडनी ख़राब है, हमारी वो खबर है। अब दुनिया मैं तो संगत जी रोज़ के मेरे इतने फ़ोन आते हैं, मेरी ये बीमारी है। संगत जी सारे बीमारियों का इलाज है अमृत वेला। गुरु की कृपा होगी तो अमृत वेले में होगी, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, गुरु की कृपा आपको होगी तो आप अमृत वेला संभालें, सारे दुख दूर होंगे। और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर आपको हो, गुरु कृपा करेगा, मगर आपको एक अमृत वेला ही है। सब सारी दवाई को दवाए अमृत वेला, जितना संभालेंगे उतनी जल्दी आराम है। जप्पू जी साहब सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, फिर कोई भी जाप करिए, रोज़ एक ही टाइम पे करना है और एक ही जाप करना है, ये नहीं बदलते रहें। गुरु बदलते रहते हैं आप, ये भी नहीं गुरु काम बन गया तो गुरु छोड़ दिया, अमृत वेला छोड़ दिया, संभालते रहना अमृत वेला। और आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, कुछ आपको शिक्षा मिली हो। और संगत जी आपको मैंने बताना था, ये बताना भूल गया मैं, कि आप जैसे आप कहते हैं हमारे अंदर विकार चल रहे हैं, कम कैसे होंगे। जैसे आपके अंदर विकार चल रहे हैं तो आपका मन नहीं जुड़ेगा अमृत वेले में, जब धीरे धीरे आपका मन जुड़ेगा, धीरे धीरे आपके पाप कम होंगे तो धीरे धीरे मन जुड़ना चालू हो जाएगा। समझना आपके पाप कम हो रहे हैं तो आपको प्रेम बढ़ता जाएगा और आपको मन लगेगा अमृत वेले में, तो समझना आपके पाप कम हो रहे हैं। तो ये पहचान है। और गुरु की कृपा आपका हरदम गुरु की बात सोचेंगे। सिमरन ये होता है, सिमरन गुरु की याद करना सिमरन होता है, और जाप होता है ये जाप है, ठीक है। और आपको समझ आ गया होगा। आज का इतना ही, गुरु की कृपा आप पे हो। और आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, कोई मेरे विचार गुरु जी की कृपा से विचार अच्छे लगते हैं, तो आप जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। जो हार्ट बना हुआ है उसके नीचे जो हार्ट बना है उसमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, और जो डॉलर का निशान है। और आप ज्वाइन बटन में जुड़कर आप मेरे से मेंबरशिप में सीधी बात कर सकते हैं। और गुरु की कृपा कोई समस्या होती है उसके बारे में बात करें, मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि मेंबरशिप देखिए मेरे पे इतना टाइम नहीं होता। और आपको कॉलिंग करनी है तो मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन में, लोटा ब्लेस कराना है, कुछ भी कराना है तो कोई प्रश्न पूछना है वॉइस मैसेज में डालिए व्हाट्सएप पर, और आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। गुरु की मेहर होती रहे, गुरु की ब्लेसिंग मिलती रहे, सत्संग शेयर करने से मिलती है। और चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु संगत का, प्यारी संगत का। और अपना मिल के रहिए और मन में गिले से भी दूर करिए। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। सारी संगत का जय गुरु जी। और अगले सत्संग मिलेंगे। प्यारे प्यारे जय गुरु जी।